आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। करिश्मा, सबा और राबिया फर्म में पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट और लॉस 11:7:2 में शेयर प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2018 को फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है। सन्डी क्रेडिटर दी हुई है 70,000, पब्लिक डिपॉजिट दी हुई है 1,19,000, रिजर्व फंड दिया हुआ है 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10,000, कैपिटल दिया हुआ है करिश्मा का 5,10,000, सबा का दिया हुआ है 3 लाख और राबिया का दिया हुआ है 5 लाख। अब एसेट साइड देखते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग है 7,35,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1,80,000, फर्नीचर है 2,60,000, स्टॉक है 1,45,000 का, डेटर्स है 1,50,000 का, जिसमें से प्रोविजन लेस किया गया है 30,000 का, कैश एड बैंक है 1,59,000 का। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को आदित्य ₹4,50,000 की कैपिटल के साथ 150 हिस्से के लिए फ्यूचर प्रॉफिट के साथ नीचे लिखे गए शर्तों पर प्रवेश करेगा। ₹2,40,000 का फर्नीचर करिश्मा, सबा और राबिया को समान रूप से लिया जाना था। बी पॉइंट में लिखा है ₹7,000 के एक लेनदार को पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। और सी पॉइंट में लिखा है पिछले 2 वर्षों की औसत लाभ के 2.5 वर्ष की खरीद पर फर्म की गुडविल का वैल्यू होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 2015-16 के 6 लाख, 2016-17 के 2 लाख और 2017-18 के 6 लाख। डी पॉइंट में दिया हुआ कि आदित्य के एडमिशन के समय सबा भी ₹50,000 कैपिटल के रूप में लेकर आई। ई पॉइंट में दिखा गया है कि प्लांट एंड मशीनरी का ₹2 लाख पुनर्मूल्यांकन किया गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ₹9,000 तक लाया गया। तो इसमें बनाना है प्रिपरेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो आइए अब हम इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको। 6 लाख प्लस 2 लाख का 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख का। गुडविल हमें निकालना है 2.5 ईयर्स का, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फर्म की गुडविल आ जाएगी 10 लाख रुपये। आदित्य का गुडविल हम फर्म की गुडविल से 1/5 कर देंगे तो 2 लाख रुपये गुडविल आ जाएगी। सबा ने सेक्रीफाइस किया था 2 लाख रुपये का 720, तो 70,000 रुपये सबा गुडविल मिलेगा। और करिश्मा ने सेक्रीफाइस किया था 11 का, तो 2 लाख रुपये का 11/20 1,10,000 रुपये करिश्मा को मिलेगा गुडविल। और राबिया ने सेक्रीफाइस किया था 2 का, तो 20,000 रुपये राबिया को मिलेगा गुडविल। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा इंक्रीज हुआ था 20,000 से और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारा 1,000 रुपये से कम हुआ था, तो हमने इसको बाई साइड में एंट्री कर दी। फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो थी वो 7,000 का हमें पता चला था। तो रिवैल्यूएशन में टोटल हमारा क्रेडिट साइड बनता है 21,000 और डेबिट साइड बनता है 7,000। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो 14,000 रुपये का क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा निकला। तो 14,000 रुपये को हमने 11:7:2 के शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 7,700 रुपये आया करिश्मा का, सबा का आया 4,900 रुपये और राबिया का प्रॉफिट आया 1,400 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। तो करिश्मा का बैलेंस बीडी 5,10,000, सबा का 3 लाख और राबिया का 5 लाख। फिर आदित्य एडमिशन के में 4,50,000 रुपये कैश लेके आते हैं। एडिशनल कैपिटल लेके आई हैं आदित्य के एडमिशन के समय सबा 50,000 रुपये। हमारे पुराने बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया हुआ था 90,000 रुपये का, तो हमने इनको 11:7:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हमने दे दिया। फिर हमारे रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो 7,700 और 4,900 और 1,400 रुपये हमने पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। और जब आदित्य गुडविल लेके आए थे तो उनको
इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1,10,000 करिश्मा को मिला और 70,000 रुपये सबा को मिला और 20,000 रुपये राबिया को मिला। जबकि हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 2,40,000 का फर्नीचर जो है करिश्मा और सबा और राबिया इक्वली लेके जाएंगे, तो उन्होंने 80,000 रुपये पेमेंट कर दिया। बाकी का जब हमने क्रेडिट साइड टोटल किया करिश्मा, सबा और राबिया का, तो करिश्मा का 6,77,200 रुपये आया और उसमें से 80,000 रुपये हमने माइनस कर दिया, तो करिश्मा का बैलेंस शीट 5,97,200 रुपये। फिर हमने सबा का टोटल किया तो 4,56,400 रुपये, उसमें 80,000 हमने फर्नीचर का माइनस कर दिया, तो 3,76,400 रुपये सबा का बैलेंस शीट आया। और फिर राबिया का टोटल जब हमने किया तो 5,30,400 रुपये उसके कैपिटल में टोटल हुआ क्रेडिट साइड और 80,000 रुपये माइनस कर दिया, तो राबिया का बैलेंस शीट 4,50,400 रुपये आया। और आदित्य का बैलेंस शीट जो है वो 4,50,000 रुपये कैश लेके आया, तो वही उसका पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस शीट बना। फिर अब हम लोग बैंक बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि बैलेंस शीट आइदर 31 मार्च 2019 का जब कैश एट बैंक हमने बनाया तो 1,59,000 पुराना दिया हुआ था बैलेंस शीट में। 4,50,000 आदित्य कैपिटल लेके आए, 2 लाख रुपये गुडविल का लेके आए और 50,000 रुपये सबा एडिशनल कैपिटल लेके आए, तो टोटल हमारा कैश एट बैलेंस जो हो गया 8,59,000 हो गया। फिर बिल्डिंग जो हमारा इंक्रीज़ हुआ था वो 7,35,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी हमारा 2 लाख का हो गया। फर्नीचर हमारा 2,60,000 का होता, तो 2,40,000 का तीनों पार्टनर्स ओल्ड जो थे वो लेके चले कि 20,000 रुपये का रिमेनिंग फर्नीचर बचा। और स्टॉक हमारा 1,45,000 का हो गया। डेटर हमारा 1,50,000 का था जिसमें 30,000 का प्रोविज़न था, तो हमारा 1,20,000 का हो गया। जब हमने टोटल किया तो 20,79,000 रुपये एसेट साइड का टोटल आया। और फिर अब हम लायबिलिटी साइड देखते हैं। सैंडी क्रेडिटर जो हमारा था 70,000 का था और उसमें 7,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, तो टोटल हमारा 77,000 रुपये होगा। फिर पब्लिक डिपॉजिट जो था हमारा 1,19,000 रुपये का था। आउटस्टैंडिंग पहले हमारा 10,000 का था, तो अब हमारा 1,000 रुपये कम हो गया तो 9,000 का हो गया। फिर हमारा कैपिटल अकाउंट जो करिश्मा का 5,97,200 आया था और 3,76,400 आया था, 4,50,400 आया था और 4,50,000 आदित्य की बैलेंस शीट थी। टोटल हमने देखा तो 18,74,000 की कैपिटल थी। अब जब एसेट और लायबिलिटी साइड हमने जब टोटल किया तो 20,79,000 लायबिलिटी साइड भी आया और एसेट साइड भी 20,79,000 आया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही है। अब जब किसी को अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमको कमेंट में मैसेज करके पूछ सकता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है।